ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मकर के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि आपके जो शनि है, लग्नेश हैं जो, वो अति वक्रता से निकलकर, यानी कि जो बहुत डीप रेट्रोग्रेड अवस्था में चले गए थे, उससे निकलकर धीरे धीरे करके मार्गी अवस्था की तरफ बढ़ेंगे। मार्गी नवंबर में ही होंगे, लेकिन अवस्था उनकी थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। तो यानी कि जो विलंब हो रहे थे, जो सेहत साथ नहीं दे रही थी, जो बहुत ज़्यादा कार्य रुक रहे थे, वो कार्य इस महीने बनेंगे। और शुक्र भी, क्योंकि आपके योग कारक होने के नाते अष्टम में केतु के साथ थे, तो सितंबर में तो आपने देखा होगा कि जीवन में बहुत स्लोनेस आ गई होगी, वो चीज़ें इंप्रूव होंगी। लग्न पर प्रभाव देखते हैं, लग्न पर किस ग्रह का इम्पैक्ट रहेगा। शुरू की बात करें तो मंगल का प्रभाव रहेगा, और मंगल क्योंकि दिग्बली होकर बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी महीना काफ़ी अच्छा है। ग्रहों के गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर बुध का होगा, जो आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे 3 तारीख को, क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं। कर्म भाव में आके कर्म धर्माधिपति योग बनाते हैं, और यहाँ पे वो भाग्य स्थान के स्वामी लाभ स्थान के स्वामी के साथ हैं। तो ये ट्रांसफर्स का भी योग बनाता है, क्योंकि 10वें से 12वें के स्वामी हैं, और कार्य क्षेत्र में लाभ भी दिखाता है, पैसा बढ़ता हुआ, प्रोडक्टिविटी, सब कुछ दिखाता है। 10वें के मंगल अपने आप में प्रमोशन के कारक हैं, और यहाँ पर मंगल और बुध पर गुरु और राहु का प्रभाव है, तो सडन प्रमोशंस कुछ लोगों की कार्य क्षेत्र में हो सकती है, और न केवल करियर, पूरे जीवन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा, और वो आपके अष्टम से निकलकर नवम में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। क्योंकि योग कारक है, उनका अष्टम से निकलना अच्छा है, भाग्य स्थान में आना अच्छा है। नीच के हैं तो ये बॉसेस से प्रॉब्लम और कुछ सरकारी बाधाएं आ सकती हैं। पिताजी से भी संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। यहाँ पर वो दिग्बली हो गए, नीच के हैं ठीक है, लेकिन दिग्बल है। 2 ग्रहों को दिग्बल प्राप्त है 10वें घर में, जिसमें से एक अष्टमेश भी है। तो ये जॉब चेंज का योग भी बनाते हैं, यानी कि सूर्य। और फिर से कहूँगा, कुछ लोगों को सडन प्रमोशंस यहाँ पर मिल सकती है। और 18 तारीख को जो गुरु का गोचर होगा, वो अपने आप में प्रमोशन के भाव में आ गए और उच्च के हो गए। तो ये तो कह सकते हैं कि पद प्राप्ति के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए और करियर में प्रमोशंस के लिए ये पूरा ही महीना जो है आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। सप्तम में गुरु आएंगे, उच्च के होंगे, तो विवाह के कारक बनेंगे, बिजनेस में लाभ दिलाएंगे, कुछ लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के मौके मिलेंगे। और यहाँ से उनका लग्न को देखना संतान प्राप्ति का योग भी बनाता है। तो ये गुरु का उच्च का होकर लग्न भाव को देखना बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और क्योंकि वो लग्नेश को भी देखेंगे, तो हिम्मत, पराक्रम, बल, आगे बढ़ने का क्षमता, सब कुछ आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना बहुत कुछ नया भी सीख पाएंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा। बुध आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे, बिजनेस के लिए फिर से अच्छा है, और क्रिएटिविटी के लिए, नए नए आइडियाज़ के लिए बहुत शुभ है। और मंगल भी उनको 27 तारीख को ज्वाइन करेंगे, और अपनी ही राशि में बैठ जाएंगे। लाभेश लाभ स्थान में भाग्येश के साथ हैं, यानी कि भाग्य भरपूर साथ देगा आगे बढ़ने के लिए। और वो उपचय भाव के स्वामी बुध के साथ भी हैं, और उपचय भाव में ही कई कार्य जो अटक रहे थे, लीगल कार्य, पैसा फंसा हुआ था, वो आएगा, और पैसे कमाने के बहुत नए मौके, और उन पर उच्च के गुरु की दृष्टि है, यानी कि जीवन को आगे बढ़ाने के परस्पर नए मौके मिलते रहेंगे। तो महीना बहुत अच्छा है। इस महीने का जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सकारात्मक प्रकार का महीना दिख रहा है। बस जैसे मैंने कहा, बॉसेस से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और पिताजी की सेहत का, पिताजी से संबंध पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, साहस बहुत रहेगा, आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे,
रिलेशनशिप बेटर कर पाएंगे लोगों से, रिस्क भी ले पाएंगे, उनमें भी सफलता मिलेगी, और पुरानी गलतियों से सीख पाएंगे, अपने जीवन को और वैल्यूएबल बना पाएंगे। डिवोशन आपका अच्छा रहेगा, आपकी बातों को लोग सुनेंगे, उसको महत्व देंगे, और आप खुद अपने आप को लेकर ना बहुत प्राउड फील करेंगे। जब हम अपने आप को लेकर अच्छा महसूस करते हैं, हमारे कार्य भी अच्छे होते हैं। ये महीना बहुत एक्शन ओरिएंटेड, बहुत एक्शन पैक्ड और बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है। काफ़ी अच्छा महीना आपके लिए। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना अच्छा है। 9 तारीख तक 10वें घर के जो स्वामी हैं शुक्र, वो अष्टम में रहेंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव टाइम रहेगा जिनके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कंपनी के हालात बुरे हैं और उनकी अपनी कुंडली बहुत ख़राब है, या इस समय प्रत्यंतर दशा बहुत ख़राब चल रही है। उनके जॉब जाने के योग 9 तारीख तक बहुत स्पष्ट हैं। तो हो सकता है महीने के शुरुआती भाग में ही कुछ लोगों को, आप देख रहे हैं आजकल क्या सिचुएशन चल रही है जॉब की, कभी यूएसए में बहुत चीज़ें चल रही हैं, वर्ल्ड वाइड सिनेरियो ऐसा है, और पिछले 2-3 साल से ये चल रहा है क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, स्पेशली टेक्निकल फील्ड में। तो यहाँ पे कुछ लोगों के शुरुआती भाग में ही सडन जॉब जाने के चांसेस बने, मतलब बिना एंटिसिपेशन जॉब जा सकती है आपकी। मंगल 10वें घर में है तो ये ओवरऑल ठीक होता है। दिग्बली है तो अब सबकी जॉब नहीं जाएगी, जैसे मैंने कहा बुरा बहुत समय चल रहा है, क्योंकि देखिए सामान्य विश्लेषण में एक हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे एक सामान्य रूप पे ही हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं क्योंकि सबकी कुंडली अलग होती है। तो इसलिए देख लीजिएगा, अगर आपका बुरा समय चल रहा है और नहीं आइडिया प्रत्यंतर दशा दी, तो ये देखिए कंपनी में हालात कैसे चल रहे हैं, आपका समय कैसा चल रहा है, तो केयरफुल हो जाएगा। मंगल 10वें घर में जैसे मैंने कहा ठीक होता है। कुछ लोगों के प्रमोशन के चांसेस अवश्य बनेंगे, और बुध का भी जो लग्न में आना होगा 3 तारीख को, ये भी अच्छा है क्योंकि वो भाग्येश है। 17 को सूर्य भी आपके 10वें घर में आ जाएंगे। 10वें घर में बुध मंगल सूर्य, ये इंडिकेट करता है कि आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हाँ, सूर्य नीच के हैं तो कभी कभी ये होता है कि प्रमोशन मनचाही नहीं होती, लेकिन दिग्बली हैं, कारक हैं प्रमोशन के, और अगले ही दिन गुरु भी सप्तम में आ जाएंगे जो मेन प्रमोशन का भाव है। ये पद प्राप्ति का भाव, 10वां भाव कर्म का भाव, 10वें से 10वें में गुरु उच्च के, यानी कि सडन प्रमोशन, अच्छी प्रमोशंस कुछ लोगों की हो सकती है। 24 को बुध चले जाएंगे आपके 11वें घर में। ये क्रिएटिविटी दिखाता है कार्य क्षेत्र में, और 27 को मंगल भी उनको ज्वाइन कर लेंगे, और मंगल लाभ स्थान के ही स्वामी है और उन पर गुरु की दृष्टि है। तो महीने के अंत में कोई बहुत बड़ा लाभ कार्य क्षेत्र में मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ पे से मैंने ध्यान हट किया कि जैसे मैंने बताया था कि शुक्र 9 तारीख तक अष्टम में रहेंगे, तो 9 को वो नवम भाव में आ जाएंगे, तो 9 तारीख के बाद का जो समय है ना, वो कार्य क्षेत्र में उतना बुरा नहीं रहेगा। लेकिन 9 तारीख तक का समय कार्य क्षेत्र में, स्पेशली जिनकी कुंडली थोड़ी सी वीक है, समय खराब है, उनके जॉब जाने के योग बने रहेंगे। नवम में शुक्र रहेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपको 9 तारीख, स्पेशली बॉसेस के साथ थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको तंग कर सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि उसके बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा है, प्रमोशंस के काफ़ी योग बन रहे हैं। विशेष प्रेडिक्शन, जॉब जाने के योग यहाँ से भी दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोग अगर जॉब चेंज करना चाह रहे थे, उनके भी महीने के शुरुआती भाग में अच्छा टाइम एक दिख रहा है। आपका कार्य क्षेत्र बहुत डिमांडिंग रहेगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। कई ऐसे काम मिलेंगे जो बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बात कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रेशर बहुत आ जाए आपके ऊपर, आप उसको हैंडल ना कर पाए, तो प्रेशर हैंडलिंग सीखनी ही पड़ेगी। और ज़्यादा किसी पर विश्वास मत कीजिए, बातचीत कीजिए, डिस्कस कीजिए, पर किसी पर आंख बंद कर विश्वास मत कीजिएगा। भले ही आपका कितना अच्छा मित्र हो कार्य क्षेत्र में, वो आपको नुकसान देगा। अपने ऑप्शंस खुले रखिए, ये उनको कहूँगा जिनकी कंपनी में हालात ख़राब चल रहे हैं, और अपनी वर्थ बढ़ाइए, अपनी जो वर्थ है कार्य क्षेत्र में उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो ये महीना थोड़ा बुरा तो नहीं कहूँगा, कुछ लोगों के लिए शुरुआती भाग थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना अच्छा है, स्पेशली क्योंकि सप्तम में उच्च के गुरु आने वाले हैं। जो पहला गोचर इस महीने होगा वो बुध का होगा, और बुध एक कारक है बिजनेस के, सेकेंडरी बृहस्पति के बाद, तो उनका कर्म भाव में जाना और मंगल के साथ बैठना जो लाभेश है, यानी कि गति प्रदान होगी, नए आइडियाज़, नया काम मिलेगा, बहुत अच्छा है। सूर्य का गोचर, क्योंकि सूर्य नीच के हो जाएंगे, अच्छा उससे पहले शुक्र का गोचर होगा, वो नवम में आ जाएंगे, नीच के हैं, और इसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर हो जाएगा, वो भी नीच के हैं। अब
पहले सूर्य शुक्र की होती जिसमें शुक्र नीच के, फिर आगे सूर्य बढ़ गए वो नीच के। ये डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, अगर आपने कुछ घपला करके रखा है पेपर वर्क में, टैक्स कम करके दिखाया है, जीएसटी में कुछ आपने आईटीसी वगैरह के फालतू के लाभ उठाया है, या अदरवाइज कुछ आपने कर, तो यहाँ पे ना वो जो आपने गड़बड़ करी है, जो आपने चालाकी दिखाई है, वो पकड़ी जा सकती है। सरकार या सरकारी अथॉरिटीज़ द्वारा उस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, तो उस चीज़ को लेकर केयरफुल रहेगा। 18 तारीख को गुरु का गोचर होगा और गुरु आपके सप्तम में ही आकर उच्च के हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा है क्योंकि उच्च का ग्रह सप्तम में, अचानक से बिजनेस में बड़ा काम, कोई बड़ा नाम बनना बिजनेस का, बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई एक्सपेंड करना है, सबके लिए अच्छा टाइम बन जाता है। और यहाँ से क्योंकि गुरु आपके लग्नेश को भी देखेंगे जो सप्तम से सप्तम के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस में बहुत तेज़ ग्रोथ होने वाली है। तो 18 तारीख के बाद बहुत अच्छा समय है। बुध का गोचर होगा फिर से 24 तारीख को, सप्तम से त्रिकोण में होंगे तो फिर से बहुत अच्छे आइडियाज़, और उनको 27 को मंगल ज्वाइन करेंगे जो आपके लाभेश हैं, यानी कि महीने के अंत में पुनः कोई बहुत बड़ा काम आपको प्राप्त हो सकता है। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से तो महीना काफ़ी अच्छा। विशेष प्रेडिक्शन 18 तारीख तक कोई बहुत बड़ा काम मत पकड़िएगा अगर उसमें डाउट हो। 18 के बाद बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़ा काम पकड़ सकते हैं। टीम वर्क पर ध्यान दीजिए, बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने स्किल्स, बिजनेस के स्किल्स बढ़ाइए, पुरानी चीज़ों से निकलिए, पुरानी नेगेटिव चीज़ों से निकलिए कि पहले नुकसान हो गया तो आगे भी नुकसान होगा। ऐसे माइंडसेट से तो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। आगे बढ़िए। टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने बिजनेस की रिलायबिलिटी पर ध्यान दीजिए। बिजनेस रिलायबल है तो और अच्छा करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थोड़ा सा आपको भी मैच्योर होना पड़ेगा और डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा अपने बिजनेस के दृष्टिकोण से। तो इन सब चीज़ों पर विचार अवश्य करने की आवश्यकता है। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस। इनकम के लिए महीना अच्छा है। आपके धनेश, जैसे मैंने शुरू में कहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब अति वक्रता से निकलेंगे। लाभेश ऑलमोस्ट पूरे महीने लग्न को देखेंगे, फिर लाभ स्थान में ही आ जाएंगे, और धन के कारक भी उच्च की अवस्था में आकर 18 तारीख से लग्न को देखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स शुरुआती 10 दिन थोड़ा बच के रहिएगा, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन जल्दबाजी के कारण नुकसान करवाएंगे, वरना तो ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी से बचेगा अंतिम 10 दिनों में। खर्चों की अगर हम बात करें, पुराने बहुत खर्चे, पुराने मतलब कि जो पुराने काम अटके हुए ना, बहुत इस महीने सामने आ जाएंगे। जो आपने छोड़े हुए थे कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, वो सारे काम इस महीने ही कराने पड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैशन पर, अपनी हॉबीज़ पर भी खर्चा करेंगे। वैकेशंस पर बहुत खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, और जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे संबंधित कुछ कार्यों पर खर्चे होंगे। महीने के मध्य भाग के बाद अचानक से कुछ बहुत नए खर्चे भी आ जाएंगे जिनके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। संतान है अगर आपकी, आपके घर में बच्चे हैं तो उन पर बहुत खर्चा, धार्मिक कार्यों पर बहुत खर्चा, पेट्स हैं तो उन पर बहुत खर्चे, और इमोशनल लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ इमोशनल बाइंग भी ऐसा दिख रहा है कि आप करेंगे, जो कि ठीक है, जिसमें उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक प्रकार से खर्चे थोड़े से ना अनिश्चित ज़्यादा रहेंगे, बल्कि ना, एक तो मैंने कहा पुराने कामों को पूरा करने के लिए, लेकिन मध्य भाग के बाद कई ऐसे नए खर्चे आ जाएंगे जिनको लेकर आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हाँ चांसेस हैं, लेकिन महीने के मध्य भाग के बाद ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि दोबारा बातचीत स्टार्ट हो जाए। नए रिलेशनशिप में मैं कहूँगा कि 10 तारीख के बाद का समय अच्छा है। एक इनोसेंट अप्रोच रखिएगा और एक बहुत अच्छे मन से और बहुत साफ मन से अप्रोच करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, यानी कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ओवरऑल जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें, देखिए पंचमेश की स्थिति पूरे ही महीने बहुत अच्छी नहीं है। पहले वो अष्टम में होंगे और केतु के साथ होंगे, और फिर वो चले जाएंगे नवम में और नीच के हो जाएंगे। तो ये पंचमेश की स्थिति अच्छी ना होना, ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। पंचम भाव पर देखें तो मंगल की दृष्टि रहेगी पूरे महीने ऑलमोस्ट, बल्कि उसके बाद भी रहेगी, हाँ पूरे महीने मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे भी जब आएंगे तो पंचम को ही देखेंगे, लड़ाई झगड़े दिखाता है। 3 तारीख को बुध का गोचर, क्योंकि ये मंगल के साथ आगे तो थोड़ा सा कन्वर्सेशन होंगी, लेकिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। शुक्र नीच के हो जाएंगे 9 तारीख को। यहाँ इस तारीख के बाद कई लोगों के ब्रेकअप के सिचुएशन, कई लोगों में रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत, डिटैचमेंट, ईगो क्लैशेस। फिर अगर हम देखिए 17 को सूर्य का गोचर, अब ये सब कहाँ पे हो रहा है, पंचम से छठे में, यानी कि बहुत भयंकर आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, तू मैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के इनसिक्योरिटीज़ को हिट करना, ये सारी चीज़ें रहेंगी।
18 तारीख को जो बृहस्पति का गोचर होगा वो चीज़ों को थोड़ा ठीक करेगा। कारण क्या है, एक तो बृहस्पति है वो उच्च के हो गए और वो लग्न को देखेंगे और पंचम से नवम को देखेंगे, यानी कि रिलेशनशिप में थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। शायद ये गलत होगा कहना कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी, तो आप चीज़ों को ढंग से हैंडल करना शुरू कर देंगे। बुध का गोचर होगा 24 तारीख को, जो पंचम को देखेंगे, तो एक थोड़ी सी स्थिरता कहिए या एक माइंडफुलनेस कहिए आएगी। मंगल का गोचर भी होगा। अब दृष्टि मंगल की अभी भी है, यानी कि 11वें घर पे भी जब जाएंगे तब भी होगी और 10वें घर पे में थे तब भी होगी। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे 8वीं दृष्टि थी और यहाँ पे 7वीं दृष्टि है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो जो अचानक से इम्पल्सिव एंगर, गंदा गुस्सा, ये सब चल रहा था ना, उसमें थोड़ी शांति है कि हाँ मंगल है, एग्रेशन रहेगा, लेकिन उतना नहीं जितना पहले वाले भाग में था। तो कह सकते हैं कि 18 तारीख के बाद रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, प्रॉब्लम्स के बियॉन्ड देखिए। कभी कभी क्या होता है ना कि प्रॉब्लम्स होती है, हमें लगता है यही खत्म हो गया सब कुछ, नहीं, कभी कभी होता है टाइम निकल जाता है ना, तो चीज़ें उतनी बुरी या उतनी प्रॉब्लमेटिक दिखती नहीं है। अपने पार्टनर पर विश्वास करें, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें। हमें अपनी प्रॉब्लम पता है, वो हम बोलते रहते हैं। कभी कभी होता है पार्टनर की भी कोई प्रॉब्लम वो बता नहीं पा रहे, उस पर विचार कीजिएगा। एक दूसरे को का माइंड, एक दूसरे का हार्ट अलाइन करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए कि अगर आप अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपनी बाउंड्रीज समझिए। आजकल यही दिक्कत है, लोग अपनी बाउंड्रीज नहीं समझते रिलेशनशिप में। जो शुरू शुरू में पॉजेसिवनेस बहुत अच्छी लगती है ना, वो 1-1.5 साल बाद चुभती है। इसीलिए एक बाउंड्री सबको अच्छी बाउंड्री सबको पता होनी चाहिए और अपने पार्टनर का पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए, बहुत मदद मिलती है। वन साइडेड अगर रिलेशनशिप होता है जिसमें केवल एक की इच्छाएं ही पूरी करना एक रिलेशनशिप का सार बन जाता है ना, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलते नहीं। इस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। ये महीना ऐसा है जहाँ पे वैवाहिक जीवन में चल रही प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। सबसे पहले सप्तम भाव जो है उस पर कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं है। सप्तमेश तो आपके चंद्रमा है जो बहुत तेज़ भागते हैं, लेकिन सप्तम पर ऐसा कोई बहुत बुरा इम्पैक्ट नहीं। पहला गोचर बुध का होगा, 10वें घर में चले जाएंगे, ठीक है, कन्वर्सेशन बेटर होंगी। थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, अगर दोनों ही काम करते हैं ना, दोनों ही पैसा कमाते हैं, थोड़े ईगो क्लैशेस होंगे। शुक्र का गोचर, हाँ शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो ना रोमांस, इंटीमेसी, डिटैचमेंट, ये सारी चीज़ें तंग करेंगी। लैक ऑफ इंटीमेसी, डिटैचमेंट बढ़ेगा, इमोशनल वेलबींग, बल्कि इमोशनल लेवल पर उतना कनेक्ट नहीं रहेगा, तो ये दिक्कत देगी। और शुक्र फिर बाद में सूर्य के साथ ही चले जाएंगे, तो ये भी ना थोड़ा उग्रता, थोड़ा गुस्सा पार्टनर के प्रति दिखाता है। 10वें घर में 17 तारीख को सूर्य का गोचर, फिर से ईगो क्लैशेस और यहाँ पे इन-लॉज का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और 17 तारीख के बाद इन-लॉज के कारण दिक्कत आ सकती है। इवन बुध के कारण भी ना, जब बुध 10वें घर में आएंगे, इन-लॉज के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर चीज़ों को ठीक करने वाला होगा, क्योंकि गुरु हैं, उच्च के हो गए कुछ टाइम के लिए। अब यही गुरु 11 नवंबर के बाद तो चीज़ों को बिगाड़ के रख देंगे। मैं आऊँगा कभी जब उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ये 2-3 हफ्ते हैं जहाँ पर आप मैरिड लाइफ को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि उच्च के गुरु तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उच्च के गुरु जब वक्री हो जाएंगे ना, बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तो ये वो टाइम है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, ठीक कर लीजिए। 11 नवंबर के बाद टाइम नहीं मिलेगा। बुध का गोचर एक और होगा इस महीने, तो वो सप्तम से पंचम में, ये फिर से कम्युनिकेशन अच्छा दिखाता है। और मंगल का गोचर भी सप्तम से पंचम में, ठीक है, थोड़ा एग्रेशन वगैरह होगा, लेकिन अपने पॉइंट को रख पाएंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो महीना उतना बुरा नहीं है, और जैसा मैंने कहा ठीक कर लीजिएगा, आगे चलकर मौका नहीं मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, रिलैक्स रहिए। अगर छोटी मोटी गलती हुई है आपसे, उसको एक्सेप्ट कीजिए, पार्टनर से हुई उसको माफ़ करके आगे बढ़िए। कोई और व्यक्ति है जो अगर आप दोनों के बीच में मीडिएशन करा सकता है, वो अच्छा है। छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन उनको बहुत बड़ा ना बनने दें। अपने पार्टनर की ज़रूरतों पर ध्यान दें, सेपरेशन का मन निकाल दें। आजकल क्या होता है, छोटी छोटी बात पर कुछ लोगों की आदत होती है सेपरेशन सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं चलने वाले वैवाहिक जीवन। आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में सेपरेशन बहुत होने वाले हैं। ये मैं बिना किसी आधार के नहीं कह रहा, क्योंकि मैं कंसल्टेशन बहुत टाइम से ले रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब से पहले में भी उतना स्केल नहीं था, लेकिन जो पिछले 2-3 साल में मैंने सेपरेशन के केसेस की इंटेंसिटी देखी है ना, अलग ही लेवल पर है। मतलब कि
ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जहाँ पे कोई डाइवोर्स वाली कुंडली नहीं आती होगी, और ये पिछले 2-3 साल से बहुत बड़ा है और आगे चलकर भी अवस्था इसी प्रकार से रहेगी। तो छोटी छोटी बातों पे सेपरेशन कोई भी रास्ता नहीं निकल सकता। हाँ, बहुत बड़ी कोई बात है तो वो अलग चीज़ है, वो अधिकार दिया है सरकार ने या कानून ने, पर हर बात पे सेपरेशन की बात करना तो अच्छी चीज़ नहीं है। अपने पार्टनर की अवस्था और उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करिए, उससे चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन अगर पुराना एक्सपीरियंस, पुराने रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं, उनको ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि ना उसके कारण एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट दिख रहा है। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, एक ही दिक्कत है कि पंचमेश जो है उनकी स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं, यानी कि शुक्र वो पहले अष्टम में रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे, फिर नीच के हो जाएंगे। तो इसमें ना क्या होगा कि स्टूडेंट्स का एक तो ध्यान बहुत भटकेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लैक करेंगे। हाँ, मंगल का प्रभाव है पंचम पर, तो उसको थोड़ा सा काउंटर करेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। पहला जो गोचर है महीने का बुध का है और वो 10वें घर में चले जाएंगे, कारक है स्टूडेंट्स के, उनका 10वें घर में जाना और लाभेश के साथ बैठना अपने आप में अच्छा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शुक्र का गोचर होगा, वो नवम में आ जाएंगे आपके। जैसा मैंने कहा कि पंचमेश है, नीच के हो जाएंगे तो ध्यान बहुत भटकेगा। और 17 तारीख को सूर्य का गोचर 10वें में, ये भी अच्छा है क्योंकि पंचम से छठे में मंगल सूर्य, यानी कि रुकावटों को दूर करने का मौका और कंपटीशन आदि के लिए अच्छा है। 18 तारीख को गुरु का गोचर बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि गुरु हैं अपने आप में भाग्य के कारक हैं। पंचम से तीसरे में आएंगे, पंचम से सप्तम को देखेंगे यानी कि कार्यपूर्ण होंगे, पंचम से नवम को देखेंगे यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु देखेंगे पंचम से नवम को यानी कि लग्न भाव को। तो 18 तारीख के बाद बहुत अच्छा है। 24 को बुध का गोचर होगा, कारक हैं, और पंचम को देखेंगे यानी कि जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी वो कम होंगी। और फिर मंगल का प्रभाव भी आ जाएगा 27 को, वो भी पंचम को देखेंगे तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा राइज होना शुरू हो जाएगा। तो महीना बुरा नहीं है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस एक ऐसी चीज़ है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत डिस्ट्रैक्शन, दोस्तों के कारण टाइम वेस्ट करना, रिलेशनशिप के कारण टाइम वेस्ट करना, इसके कारण प्रॉब्लम होगी। थोड़ा कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसी चीज़ में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने टाइम जो है वो स्टडीज़ पे ही ज़्यादा देना है। ज़्यादा एक्सप्लोरिंग की आवश्यकता नहीं है इस महीने। और कोशिश कीजिए कि कोई मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति आपके जीवन में हो, जो आपकी फील्ड से हो, आपके स्टडी के फील्ड से हो, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी इस महीने आपको बहुत रहेगी। एक कॉन्टिन्यूटी और एक स्टेबिलिटी पर आपको काम करना पड़ेगा अपने जीवन में। सेहत, बेसिकली नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस, हार्मोनल प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, आंखों दांतों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स ज़्यादा तंग करेंगे। जो शुरुआत के 10 दिन है इसमें नसों के रोग, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, स्लीप डिसऑर्डर, पैरों के रोग। बीच के 10 दिन में इंजरीज, बीपी, डायबिटीज़ इनको है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स इनको है, दांतों की प्रॉब्लम, डाइजेशन। अंतिम 10 दिन में चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों के रोग, सर से संबंधित रोग और एंग्जाइटी आदि, और ये ग्लैंड से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय के स्वरूप में किसी भी शनिदेव के मंदिर में आपको सरसों के तेल का दान करना है। हनुमान जी के मंदिर में आपको घी का दान करना है और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। और महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके सरसों के तेल के दिए 4 अर्पण करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।